सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5 चीजें देख करके ग्रो ऐप से बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढ करके निकालें, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वेलकम गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो सबसे पहली चीज जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में बेस्ट होने के लिए चेक करनी चाहिए वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है गाइस, देखिए ये मान लेते हैं निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का जो चार्ट है वो पिछले 5 सालों का मान लेते हैं कि हम 5 ईयर्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि निफ्टी का जो 5 सालों का चार्ट है वो कुछ इस तरीके से मूव किया है। अब यहाँ पर जो अप्स एंड डाउन्स है ये जितने ज़्यादा होते हैं तो उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है किसी भी रिटर्न एसेट के अंदर। किसी भी एसेट के अंदर जहाँ पर ये अप्स एंड डाउन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम जो म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर रहे हैं ये है निफ्टी और ये है हमारा म्यूचुअल फंड। तो हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा, जितना ज़्यादा उसका चार्ट स्मूथ होगा, उतना ही वहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो कम होगी। यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है और यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए कि आपके म्यूचुअल फंड का चार्ट कितना स्मूथली, कितना स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पर कवर कर लिया है वॉलेटिलिटी। अगर वीडियो आपको पसंद आया यहाँ तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं सेकंड चीज़ पर जो कि है कैटेगरी रिटर्न्स, कैटेगरी एवरेज वर्सेस फंड रिटर्न्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर कैटेगरी एवरेज, कैटेगरी में क्या होता है, मान लेते हैं हम स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर कई सारे फंड होते हैं जैसे कि SBI का भी है, एक्सिस का भी है, इसके अलावा मेरे एसेट का भी है, या हम बात करें HDFC, ICICI, सभी के स्मॉल कैप फंड्स हैं, सभी के अपने स्मॉल कैप फंड्स हैं। अब उन सभी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जो उनका एवरेज रिटर्न होता है उससे ज़्यादा रिटर्न दिया होना चाहिए उस बेस्ट म्यूचुअल फंड ने। यानी कि जो बेस्ट म्यूचुअल फंड हम ढूंढ करके निकालेंगे वो इस बेसिस पर होगा कि उसका जो रिटर्न है 5 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर जो इसका रिटर्न होगा वो 5 ईयर रिटर्न यहाँ पर इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक बेंचमार्क भी होता है गाइस। बेंचमार्क भी एक चीज़ होती है। बेंचमार्क का मतलब ये है कि जो स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क होता है, एक इनकी इंडेक्स होती है जिसको बेंचमार्क बनाया जाता है जिससे इनके रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं। तो स्मॉल कैप के लिए जो बेंचमार्क होता है वो होता है स्मॉल कैप इंडेक्स। वहीं लार्ज कैप के लिए होता है निफ्टी या सेंसेक्स। तो निफ्टी ने जो 5 साल में रिटर्न दिया है उससे ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए उस बेस्ट म्यूचुअल फंड का जो हम ढूंढ रहे हैं। यानी कि किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर 5 साल का रिटर्न अगर निफ्टी के 5 साल के रिटर्न से बढ़िया है तो इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड बेस्ट होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से कैटेगरी एवरेज रिटर्न को और बेंचमार्क के रिटर्न को बीट करना चाहिए कोई म्यूचुअल फंड, तभी वो बेस्ट म्यूचुअल फंड कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगली चीज़ों की। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ आती है थर्ड, वो आता है होल्डिंग एनालिसिस। अब होल्डिंग में क्या है कि हमें देखना है कि वहाँ पर सेक्टर्स कितने ज़्यादा हैं और कितने सारे सेक्टर्स में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखी है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो डाइवर्सिफाइड होगा, उतना ही वहाँ पर रिस्क कम होगा। चौथी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी चाहिए एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड, ये जितने कम हो उतना बेहतर है। और 5वीं चीज़ हमें देखनी चाहिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। अब ये 5 चीज़ें हमने जान लिया। अब हम इसे चल कर के एक बार लाइव देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं ग्रो ऐप पर। तो गाइज अब मैं आपको चल करके ग्रो ऐप पर लाइव दिखाता हूं कि कैसे आप इन 5 चीज़ों को ग्रो ऐप पर चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर जान लीजिएगा कि ये 5 चीज़ें ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो इन 5 चीज़ों के साथ ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं और ये 5 चीज़ों में हालांकि काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, जो कि मैं आपको यहीं साइड में ही दिखाने वाला हूँ, और देखते हैं कि कैसे आप उन चीज़ों को जो है चेक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको आपका ग्रो का ऐप ओपन कर लेना है। और जब ग्रो का ऐप आप ओपन करेंगे तो नीचे इस तरीके से आपको ये दिखाई देते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले स्टॉक्स पर होता है, आप इसे म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दीजिए। और म्यूचुअल फंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ पर आपको एक कलेक्शंस दिखा रखा है हाई रिटर्न का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
अब आप यहाँ पर ऊपर एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर कुछ पॉपुलर फंड्स आपको यहाँ पर शो रखे होते हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इंटरफेस आपको दिखाई देता है। नीचे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये रिटर्न्स दिखा रखे होते हैं, रिटर्न वाइज दिखा रखा होता है कुछ म्यूचुअल फंड्स को। तो हम यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप की बात चल रही थी तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, ये डायरेक्ट ग्रोथ भी आपको जरूर देखना है। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ही अंदर ही आपको जो है वो इन्वेस्ट करना होता है। रेगुलर में आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे अवॉइड कीजिएगा आप। सबसे पहली चीज़ जो हमने बात करी थी वो थी वॉलेटिलिटी की। तो वॉलेटिलिटी में मैंने आपको बताया कि अप्स एंड डाउन्स कम से कम होने चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ आप जब कंपेयर कर रहे हो तो उनका म्यूचुअल फंड का भी, उनके इस चार्ट का, रिटर्न के चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है तो वो आप यहाँ पर फंड साइज भी देख सकते हैं। देखिए 24,490 करोड़ का फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो फंड साइज कम नहीं होना चाहिए, जैसे अगर 1-2 हज़ार करोड़ रुपए से कम है, इवन 1000 करोड़ से कम है, तो थोड़ा सा वहां पर आप थोड़ा सा उसे अवॉइड करके चलें। और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर है तो वहां पर भी क्या है, रिटर्न के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे जब हम आते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग वाले सेक्शन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 1 साल का, यहाँ पर ऊपर जो है वो फंड का रिटर्न है और नीचे जो है वो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही साल में इसने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है और इस वजह से जो इसकी रैंक है वो भी काफ़ी अच्छी रैंक रही है। यहाँ पर आप इस जो चार्ट है इसे आप पूरा लंबा चार्ट भी बना सकते हैं इसका, क्योंकि ये जो फंड है 2013 से चल रहा है। जो आप इस पर यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे इसके लेफ्ट साइड बॉटम पर, तो ये शो करेगा कि 2013 से ये फंड चल रहा है, तो काफ़ी पुराना फंड भी है। तो बहुत ज़्यादा नए फंड को भी आपको अवॉइड करके चलना है, थोड़ा सा पुराना हो, 5-7 साल का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो को भी आपको दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करके देखना है, जैसे कि 0.92% का एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी यहाँ पर 1% का लगता है। स्टैंप ड्यूटी भी आपके यहाँ पर लगती है, जैसा कि हम शॉर्ट वीडियो में आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को, तो देखिए यहाँ पर दो जो फंड मैनेजर्स हैं वो 2022 में एक आए हैं, अक्षय शर्मा और तेजस शेठ जो हैं वो 2023 में ही जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो हम पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ समीर राश की वजह से थी, और ये दोनों फंड मैनेजर्स जो नए आए हैं ये तो इन्होंने अभी ज्वाइन ही किया है, तो पिछली जो भी पिछली परफॉर्मेंस थी उसमें इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसके बाद आप इस तरीके से एक फंड मैनेजर की डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं ओपन करके। और अब हम फाइनली यहाँ पर होल्डिंग्स को चेक कर लेते हैं। देखिए 158 होल्डिंग यहाँ पर टोटल दिखा रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब है 158 अलग अलग कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखी है। अब होल्डिंग एनालिसिस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और होल्डिंग एनालिसिस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके का आपको चार्ट दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है कि कौन कौन से सेक्टर्स में इसकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है। तो 18% जो है वो अदर्स में दिखा रखा है, यानी कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा 16% कैपिटल गुड्स के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर 12.5%, केमिकल्स के अंदर 11% और बाकी में 7-8%, 6%, 5% इस तरीके के अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रखी है। थोड़ा सा मुझे ये कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 10% से ज़्यादा का एलोकेशन है वो सिर्फ 4 ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, माफ़ कीजिएगा 4 ही सेक्टर्स के अंदर है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है, बाकी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि ग्रो ऐप का यूज़ करके कैसे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरोधा का कॉइन और एंजल वन का प्लेटफॉर्म्स भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को लाइव आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने कब कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा, कब कौन से म्यूचुअल फंड में सेलिंग कर रहा हूं, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर बताता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।